सम्राट सरकार के 100 दिन वादों की बौछार, असर भी दिखा। आइए जानते हैं इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में बीजेपी नेतृत्व वाली सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार ने कड़े प्रशासनिक फैसले और भविष्य के लिए बड़े बड़े वादे किए। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने 16 अपराधियों का एनकाउंटर किया, जिनमें 4 मारे गए और 12 के पैर में गोली लगी। अब 132 साल पुराने जेल मैनुअल को खत्म कर दिया गया। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले और पेपर लीक माफिया पर अब सीसीए लगेगा। अब आइए जानते हैं कि सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो क्या उपलब्धियां भी हुई है या फिर नहीं। हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर, क्या उपलब्धियां हैं 100 दिन की? देखिए, सम्राट सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं जी। और बड़े बड़े ऐलान भी किए हैं जी। और उनको अमली जामा पहनाने के समय में तो समय तो लगेगा, क्योंकि देखिए ऐलान कर देना और फैसले ले लेना तो आसान है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में, उसको धरातल पर उतारने में समय लगता है। तो अब लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने 16 अपराधियों का एनकाउंटर जरूर किया है, जिसमें 4 मारे गए और 12 के पैर में गोली लगी। 132 साल पुराने जेल मैनुअल को भी खत्म कर दिया गया। आपने सही कहा। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों और पेपर लीक माफिया पर अब सीसीए लगाने का फैसला लिया गया है। संशोधन हो गया है एक्ट में। उनको तड़ीपार भी किया जा सकता है, जिला से भी और राज्य से भी सजा भी हो सकती है। FIR दर्ज होगा उनके खिलाफ। तो परीक्षा माफिया को अब 1.5 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। पहले तो होता था कि पहले जांच होगी, साक्ष्य मिलेंगे, ये वो, लेकिन अगर अब आपका नाम सीधे आता है तो सीधे FIR होगा और जेल जाना होगा। और अगर आप जेल एक बार चले गए तो 1.5 साल तो अब भूल जाइए कि अब बाहर निकलिएगा, क्योंकि जमानत मिलने वाली नहीं है। पेंशन दिवस शुरू कर हर महीने की 10 तारीख को लगभग 1 करोड़ लोगों को मोटा मोटी मान के चलिए कि उनके खाते में सीधे राशि भेजी जा रही है। 12 नई टाउनशिप बनाया जा रहा है। 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट और 1 करोड़ रोजगार जैसे बड़े लक्ष्यों पर कागजी काम अभी शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि जमीन अधिग्रहण और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां अब भी बरकरार हैं, लेकिन सरकार का जो कदम है वो इन तमाम चीज़ों की तरफ आगे बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के इन कदम को सुधार के दिशा में कदम माना जा सकता है, बदलाव के सफ़र में ये कदम माना जा सकता है। तो सरकार अपने तरफ से तो दावा कह रही है, कोशिश कर रही है। अब समय लगेगा, विकास योजनाओं को धरातल पर उतरने में या किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं, उस तरह की कोई पहल हो रही है कि नहीं। लेकिन अब सम्राट सरकार ने तमाम इस तरह के पहल शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक पहल भी दिखाई देंगे। सर, तो सम्राट सरकार का ज़्यादा जोर किन बातों पर है? देखिए, फिलहाल स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी और बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने बन करके आई है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन नतीजे आने में तो थोड़ा समय लगेगा। सम्राट सरकार ने जन सहयोग कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री और मंत्री खुद लोगों के शिकायतें सुनने के लिए उनके क्षेत्र में पहले भी गए और अभी भी जा रहे हैं। जन शिकायतों का 30 दिन में निवारण नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। नई व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू है और मुख्यमंत्री स्वयं, आप देख रही होंगी कि राज्य स्तर के कार्यक्रमों में मौजूद रहकर इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी भी कर रहे हैं। तो सरकार के तरफ से कई तरह के बदलाव किए गए हैं और सरकार ये चाहती है कि भाई अगर बिहार का विकास करना है तो बिहार के जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, तमाम जो चीज़ें हैं इनको पहले दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। तो अब सरकार के तरफ से ये कोशिश हो रही है और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि सरकार चाहती है कि भाई सरकार और जनता का विधायकों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से सीधा संवाद हो, क्योंकि जब सीधा संवाद होगा तो कमियां क्या है वो निकल करके सामने आएगी और जब कमियों का पता चलेगा तब सरकार उस पर एक्शन लेने में या उसका निदान करने में कामयाब हो सकती है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के तरफ से और उन सभी चीज़ों पर काम चल रहा है।
सर, तो ऐसे में सैटेलाइट टाउनशिप जो है वो सरकार की फ्लैगशिप योजना है। देखिए, शहरों का दबाव कम करने के लिए 12 नए टाउनशिप सैटेलाइट जो हैं उनको विकसित करने की सरकार का योजना है, लक्ष्य बनाया है सरकार ने। योजना का खाका तैयार भी हो चुका है और कंसल्टेंट भी नियुक्त हो चुके हैं इसके लिए। हालांकि कुछ जगहों पर जमीन अधिग्रहण का विरोध भी अभी हो रहा है। अगर ये योजना ठीक से ज़मीन पर उतर गई तो बिहार की सूरत बदल जाएगी, स्वाभाविक है। इस योजना से आम लोग तो खुश हैं, लेकिन जो बिल्डर्स और ज़मीन माफिया हैं वो नाराज़ हैं। आम लोगों को सस्ता घर मिल जाएगा, लेकिन ज़मीन माफियाओं और बिल्डर्स को भारी नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध भ्रष्टाचार पर सम्राट सरकार का स्ट्राइक जारी है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो अब बड़े टेंडर घोटाले में पूर्व आईएएस सहित कई अफसर गिरफ्तार हुए हैं, आपको पता ही है। 100 दिन में 16 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, ये भी आपको पता है। 4 अपराधी ढेर भी हुए हैं। और छात्राओं के लिए पुलिस दीदी और डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम 7 से 8 मिनट का लक्ष्य भी तय कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था का लेकर के जो सवाल उठता था बेटी बहनों के, महिलाओं को, तो उस पर एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। पेपर लीक माफिया पर सीसीए लगाने और 1.5 साल तक बेल नहीं मिलने तक का जो ये प्रावधान किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक पहल के रूप में इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। और अगर सरकार सकारात्मक करने की कोशिश कर रही है तो लोगों को उम्मीद भी रखना चाहिए सरकार से कि अगर सरकार प्रयास कर रही है तो हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों को अमली जामा अगर पहनाया जाता है और सब लोगों का सपोर्ट मिलता है तो जाहिर तौर पर व्यवस्था बदलेगी और इससे आम लोगों को फायदा ही होगा। सर, तो सम्राट सरकार उद्योग को लेकर भी ज्यादा सक्रिय है। देखिए, बिहार में लगातार उद्योग का माहौल बनाने और अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए सरकार काम कर रही है। सम्राट सरकार का जोर है कि उद्योग रोजगार पर सबसे ज़्यादा वो चाहती है कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, उद्योग लगे। क्योंकि देखिए, बिहार में पलायन की समस्या बहुत बड़ी रही है और जो भी विपक्षी हैं वो लगातार सरकार पर पलायन को लेकर के निशाना भी साधते रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो या अब सम्राट चौधरी की सरकार हो। तो अब जो सम्राट चौधरी की जो सरकार है उसका यही फोकस है कि भाई यहाँ शिक्षा व्यवस्था को पहले तो बेहतर किया जाए और उद्योग भी ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाए, लगाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। तो सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उम्मीद है बहुत जल्द बिहार में बड़े पैमाने पर कल कारखाने लगेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो सरकार तो अपने तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन अब नज़र लोगों की इस बात पर है कि सरकार के तरफ से जो भी प्रयास हो रहे हैं वो कब तक ज़मीन पर उतर पाते हैं। क्योंकि जब तक ज़मीन पर ये प्रयास नहीं उतरेंगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। कल कारखाने लगाने की, उद्योग लगाने की सरकार बात कर रही है, लेकिन कल कारखाने लग जाएं तब तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो लोगों को उम्मीद भी रखनी चाहिए और सरकार अगर पहल कर रही है तो जाहिर तौर पर ये सराहनीय कदम है और इसकी सराहना भी होनी चाहिए। और सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि भाई जिस तरीके से पलायन की समस्या है या जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं, तमाम तरह के अभी देख रहे हैं यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से कई परीक्षाएं लीक हुई, तो इस तरह का माहौल न बने और बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो और लोगों को यहाँ रोज़गार मिले, कहीं बाहर नहीं जाना पड़े रोज़गार के लिए। अगर सरकार इस दिशा में काम कर रही है और ख़ास करके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ले रही है और जो लोग कानून व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौती हैं, जो बिहार में समस्याएं खड़ा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी सरकार ने कड़ा एक्शन लेने का मन बनाया है। तो ये सरकार का सराहनीय कदम है। इसके लिए सरकार को लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जो इसका जो सकारात्मक पहल है वो दिखाई दे। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।